हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, या जिसे हम मीन मीडियन मोड के नाम से जानते हैं, या कुछ बुक्स में इस चैप्टर को हम मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। तो इसके पहले एक वीडियो में मैंने ब्रीफ डिस्कशन किया था कि एक शॉर्ट में डिस्कशन किया था कि स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है, डेटा जो दिया होता है वो किन किन टाइप्स का होता है, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कि ये रॉ है या टेबुलर है या ग्रुप्ड डेटा है। आज हम उसी स्टैटिस्टिक्स के अंदर पहला टॉपिक जो कि मीन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मीन में भी हम उसके पहले मेथड को डिस्कस करेंगे। बताया था ना, मीन के लिए तीन मेथड होते हैं, मीन के कैलकुलेट करने के तीन मेथड। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एक होता है शॉर्टकट, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। आज हम डिस्कस करेंगे मीन निकालने के पहले मेथड को, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन के बारे में। उसके पहले स्टार्ट करेंगे मीन के बारे में, ब्रीफ जान लेते हैं मीन होता क्या है। ये जो मीन लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो मीन का मतलब जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ओवरऑल जो एक एवरेज चैप्टर पढ़ के आए हैं क्लास 7th 8th में 6th में पढ़ा होगा एवरेज के बारे में, वही होता है मीन। इसको निकालने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहले मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरे को कहते हैं शॉर्टकट मेथड, और तीसरे को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम में आपको वो कई बार फ्री कर देता है, सीधे कह के कैलकुलेट द मीन। तो आप फ्री हैं, आप इन तीन में से जिसमें अपने आप को कन्वीनियंट फील करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम ये देखते हैं कि वो आपको खुद क्लियरली बता देता है कि बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तब आप बाउंड हो जाते हैं कि उस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे एग्जामिनर चाहता है। तब आप अपनी मर्जी का मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक और इसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं ये टॉपिक देख रहे हैं डेटा के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले की वीडियो मैंने ब्रीफ डिस्कशन किया है कि डेटा कितने टाइप्स का होता है, कैसे हम पता करेंगे कि वो डेटा रॉ है, टेबुलर है या ग्रुप्ड है। तो उस पर आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसके पहले वाला जस्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि डेटा क्या होता है। आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे मीन, और उसमें भी जो पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। हाउ कैन वी कैलकुलेट मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से हम आपको तीन टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे इस वीडियो में। पहला, अगर डेटा हमारा रॉ डेटा है, दूसरा अगर हमारा डेटा टेबुलर है, और तीसरा अगर हमारा डेटा ग्रुप्ड है। तो पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मीन बेस्ड ऑन द रॉ डेटा। सबसे पहले याद रखिए हम डायरेक्ट मेथड सिर्फ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और डायरेक्ट मेथड में भी हम रॉ मेथड पहले यूज़ करेंगे, रॉ डेटा यूज़ करेंगे, फिर टेबुलर और फिर ग्रुप्ड डेटा। तो रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा इस तरीके का कुछ डेटा होता है। वो क्वेश्चन लिखेगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, और वो आपको इस तरीके का डेटा उठा करके दे देगा 2 4 8 10 26 30 15 5 10, सब रैंडम से नंबर्स होंगे, और वो कहेगा इसका मीन निकालिए। तो जो छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं एवरेज का फॉर्मूला वही होता है मीन का फॉर्मूला, या आज तक जो मीन का फॉर्मूला पढ़ा है वही रॉ डेटा में यूज़ होता है। क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऊपर रखिए जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उन सब को सम कर लीजिए, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लीजिए, जो भी आता है उसको यहाँ रख दीजिए, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? 10। उनको हमने रख दिया नीचे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऊपर। इन सब को हमने जब सम करा तो 110 आया, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 थी, डिवाइड कर दिया तो 11 आ गया, यानी हमारा जो मीन आ गया वो कितना आ गया? 11। तो ये है हमारा मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड यूज्ड फॉर द रॉ डेटा। रॉ डेटा के लिए जो हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया वो ये। उम्मीद करते हैं आपको पहला मेथड समझ में आ गया होगा रॉ डेटा में कैसे यूज़ होगा। अब देखिए यही चीज़, हमें मीन ही निकालना है, डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है, बट इस बार डेटा डिफरेंट है। डेटा इस बार उसने आपको टेबुलर दे दिया, ये रहा टेबुलर डेटा। अभी तक आपको वो क्या देता था? रॉ। इस बार उसने आपको टेबुलर। अब टेबुलर डेटा क्या होता है इसकी ज़्यादा डिटेल जाननी तो इसके पहले वीडियो को देखिए। आज हम सिर्फ आपके साथ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे टेबुलर डेटा कैसा होता है। ये देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड में, क्वेश्चन डिक्टो ऐसा मिलेगा आपको। वो कहेगा कैलकुलेट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, और नीचे इस तरीके का कुछ डेटा आपको दे देगा। डेटा को पहचानना है आपको खुद कि ये डेटा रॉ है, टेबुलर है या ग्रुप्ड है। अब आपके सामने देखिए एक्स और एफ की, कभी भी आपके सामने एक्स और एफ की टेबल मिल जाए, समझ जाइएगा आंख बंद करके कि ये कैसा डेटा है? हमारा टेबुलर डेटा है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए उसने एक्स कोई वेरिएबल होगा, कोई क्वांटिटी होगी, कोई डेटा होगा। 10 क्वांटिटी, जो 10 नंबर है वो 4 बार आया है, 20 नंबर है जो 5 बार आया है फ्रीक्वेंसीज उसकी। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपको वो एक्स और एफ सिर्फ देगा, आपका ये जो सोल्यूशन हेडिंग डालेंगे उसके बाद आप करेंगे क्या? सबसे पहले मान लीजिए ये जो एक्स है ये वेजेस रही होंगी,
हो सकता है कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें एक्स जो है ये वेजेस है, वेजेस मतलब सैलरीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जाती है, यानी और एफ़ क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी, कितने लोगों को, 4 लोगों को 10 रुपये दिए जाते हैं, 5 लोगों को 20 रुपये दिए जाते हैं, 3 लोगों को 30 रुपये दिए जाते हैं, 4 लोगों को 20 रुपये दिए जाते हैं और 1 लोगों को 50 रुपये दिए जाते हैं, कुछ ऐसा डेटा होगा वो। तो सबसे पहले आप एक्स का कॉलम जो क्वेश्चन में दिया है एज इट इज़ आप बना लेंगे। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, आपने एक्स का कॉलम बना लिया। एफ ये आपकी फ्रीक्वेंसीज जो क्वेश्चन में दी गई हैं, देखिए 4, 5, 3, 2, 1 ये फ्रीक्वेंसीज आपकी दे रखी, वही आपने यहाँ बना ली। देखिए 4, 5, 3, 2, 1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपको एक नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा अपनी तरफ से, जिसको हम एफ एक्स कहते हैं। एफ एक्स नाम से क्लियर है, एफ इंटू एक्स, यानी दोनों को आपको प्रोडक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एक्स को, फ्रीक्वेंसी को उसके करस्पॉन्डिंग एक्स से मल्टीप्लाई करना है, बस ये होता है एफ एक्स के कॉलम में। तो देखिए एफ एक्स के कॉलम में पहली क्वांटिटी 4 कैसे आई होगी, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 20 100, 3 इंटू 30 90, 2 इंटू 40 80, 1 इंटू 50 50। आई होप क्लियर, एफ एक्स का कॉलम क्लियर हो गया होगा आपको। एक्स और एफ आपको खुद देगा, एफ एक्स का कॉलम आपको खुद से बनाना होगा, इतना डेटा क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपने एफ एक्स का कॉलम खुद से बना लिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ, ये जो बना है इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा एफ, ये जो एक सिंबल बना होता है इसको सिग्मा कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समेशन, इसका मतलब होता है समेशन, यानी आपको पूरा ऐड करना है सारे डेटा को। तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है सिग्मा एफ, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सब को ऐड कर लीजिए। तो 4 + 5 + 3 + 2 + 1 टोटल कितना आएगा सिग्मा एफ, 15, यानी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आ गया आपके पास 15। अब आपको क्या निकालना है, ये रहा आपके पास एफ एक्स तो आप निकाल चुके हैं करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके। अब नीचे देखिए ध्यान से क्या लिखा है, सिग्मा एफ एक्स, ये लिखा है सिग्मा एफ एक्स, यानी ये जो एफ एक्स आ चुका है इन सबको ऐड कर लीजिए एक लाइन से। तो 40 + 100 + 90 + 80 + 50 कितना आ गया, 360। मीन कैसे निकालना है, इसके पहले जब हमने डायरेक्ट मेथड में रॉ डेटा देखा था तो वहाँ लिखा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये देखिए ऊपर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन जब डेटा हमारा टेबुलर होगा तब जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स, ये मैं आपको ऊपर एक बार दोबारा लिख देता हूँ, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका मीन का फॉर्मूला होगा फॉर द टेबुलर डेटा। तो ये देखिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 360, सिग्मा एफ कितना है 15, रख दिया डिवाइड कर लिया आ गया 24। तो ये हो गया मीन हमारा 24। ये मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड फॉर द टेबुलर डेटा। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा मीन में, सिर्फ डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया और किस किस टॉपिक के लिए डेटा के लिए यूज़ किया है, रॉ डेटा के लिए और टेबुलर के लिए। अब चलिए हम इसी टॉपिक में मीन के ही अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, ग्रुप्ड डेटा। अगेन देखिए ढंग से समझिए, वो कहेगा कैलकुलेट द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आपको नहीं बताएगा डेटा कैसा है, डेटा आप खुद से पहचानिए। इस बार ये डेटा ग्रुप्ड होगा। ग्रुप्ड डेटा कैसे पहचानेंगे, ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुपिंग है ना, कुछ कुछ लोगों की ग्रुपिंग होगी। तो ये देखिए सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में आपको वो इतना लिख करके देगा, कैलकुलेट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, और ये डेटा आपको दे देगा। डेटा देखते ही आपकी आंखें चमक जानी चाहिए, आपको तुरंत सबसे पहले देखना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपकी आंखों में सबसे पहले ये आना चाहिए कि डेटा कैसा है, रॉ है, टेबुलर है या ग्रुप्ड है। यहाँ पे देखिए डेटा कैसा है, ग्रुप्ड डेटा है। क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल, इस सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, इस सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यानी गैप कितने कितने का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपका डायरेक्ट मेथड में यूज़ करने के लिए उन्होंने क्लास इंटरवल दे रखा है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इतना डेटा आपको वो खुद क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन पेपर में आपके पास इतना क्वेश्चन हो गया, आपकी जो भी बुक से यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे इतना डेटा दिया होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो आप सोल्यूशन हेडिंग डालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल को है, ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको इसे वर्टिकल बना लेना है। क्लास इंटरवल, ये आपने देखिए क्लास इंटरवल बना लिया है, ये रहा आपका क्लास इंटरवल, जो एज इट इज़ वहाँ पे लिखा था उसको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, जो फ्रीक्वेंसी लिखी थी उसको आप एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। जैसे इसके पहले टेबुलर मेथड में एक्स और एफ को आपने एज इट इज़ कॉपी किया, वैसे ही यहाँ पे आप क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़, क्लास इंटरवल ये आया, फ्रीक्वेंसी ये आया, एज इट इज़ कॉपी, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर एक नया कॉलम बनता है एक्स का, ये आपको एक्स दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया होगा,
इसके पहले टेबुलर में ये दे देता था, ग्रुप डेटा में ये x नहीं देगा, ये आपको खुद फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखिए, इस x को हम कहते हैं क्लास मार्क, इस x का नाम होता है क्लास मार्क। ठीक, कैसे निकलता है क्लास मार्क? क्लास मार्क निकालने का तरीका इसके पहले मैंने पहले वीडियो में इसीलिए डिस्कस कर दी थी, बेसिक चीज़ें जो हर वीडियो में यूज़ होंगी। अगर हमें क्लास मार्क निकालना है तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल है इसको हम कहते हैं क्लास मार्क। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जो भी करस्पॉन्डिंग में है। तो देखिए 0 + 10 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 50 डिवाइड बाई 2 25, 30 + 40 70 70 डिवाइड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 90 डिवाइड बाई 2 45। तो ये आ गया आपका x क्लास मार्क। कैसे निकला? अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जो भी आएगा वही आपका क्लास मार्क होगा। फिर अगला कॉलम fx का जैसे बनाते थे तो fx बनाएंगे, कैसे निकालेंगे? x इंटू एफ। अब इसको भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्लास इंटरवल का कोई मतलब नहीं रहेगा क्लास मार्क निकालने के बाद। अब सिर्फ f और x को देखना है। अब आपका डेटा टेबुलर बन गया, सॉल्व करिए जैसे टेबुलर सॉल्व करते थे, f इंटू एक्स, 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 ये आप fx के कॉलम में फिल कर लेंगे। क्लियर? फिर जैसे वहाँ पे निकालते थे सिग्मा f, वैसे यहाँ पे सिग्मा f निकालिए। जैसे वहाँ निकालते थे सिग्मा fx, वैसे यहाँ सिग्मा fx निकालिए। कैसे सिग्मा fx निकालेंगे? सिग्मा मतलब क्या होता है? समेशन। इन सब को ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा वो सिग्मा fx होगा। इन सब को ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा वो सिग्मा f होगा। फिर मीन का फॉर्मूला ये रहा, मीन का वही फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड जब भी यूज़ होगा तो मीन का सिर्फ एक फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। जब भी वो कहता है मीन निकालिए यूजिंग डायरेक्ट मेथड, आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है? 985। सिग्मा f कितना है? 41। 985 अपॉन 41 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24 मिक्स 1/41। क्लियर? आई होप आपको मीन टॉपिक क्लियर हो गया होगा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक टॉपिक को डिस्कस करा है, मीन को डिस्कस किया, और मीन के अंदर भी सब टॉपिक डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया। डायरेक्ट मेथड को यूज़ करने के लिए हमने डेटा 3 तरह का यूज़ किया है, रॉ डेटा, टेबुलर और ग्रुप्ड डेटा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मीन निकालने का तरीका है ये समझ में आ गया होगा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। और आप कि जो भी इससे रिलेवेंट अगर कोई डाउट होते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे क्लियर करने के नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई डाउट्स क्लियर हो गए हों तो आप अपनी जो भी बुक यूज़ करते हो, ML अग्रवाल या सेलिना, या जिस भी पब्लिकेशन की, जिस भी बोर्ड से आप हों, तो वहाँ से आप अपने उस बुक से क्वेश्चंस को जिनमें डायरेक्ट मेथड कहा गया हो उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मीन निकालने के ही किसी दूसरे मेथड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सेशन डिसमिस।